हजरत सूफी सैयद शाह वहीदुज़्ज़मा कादरी शुआइबी नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली। आपने अपने माथे की निगाहों से देखा कि दो बच्चे आपके इलाके के आपकी बस्ती से कुरान करीम हिफ्ज करके सीने में बसाकर 30 पारा तैयार हो गए। हजरत सैयद साहब का हुक्म था, बलियावी तुझको हर हाल में आना होगा। भैया थोड़ा कम करो प्लीज, आवाज थोड़ी कम करो। जो बोला जाए वो साफ समझ में आवे। मुझसे पहले आपने मेरी जमात का जमासाल खतीब बंगला जबान में कौनैन के आका, नबियों के ताजदार, रसूलों के इमाम, जो ईमान वालों के लिए जाने ईमान है। पढ़े लिखे लोग जो ईमान वालों के लिए जाने ईमान है और जहान के लिए वजह वजूदे कायनात है। समझो चाहूं, अगर बोलने वाले लोग स्टेज पर कुछ समझदार हैं तो प्लीज ऐसा नहीं करो। छोटू, मैं जानता हूं कि यूट्यूबर लोग जितने आते हैं, दिल्ली में बलियावी की हर तकरीर की फुटेज भेज करके पता नहीं क्या पा लेते हैं, लेकिन बलियावी इसकी भी परवाह नहीं करता, इसलिए कि बलियावी कोई 2 नंबर का हिंदुस्तानी नहीं है कि डर के बात करेगा। हाँ, डरे वो जिसके बाप दादा की इस भारत की आजादी में खून न गिरा हो। इसलिए बगैर किसी रियायत के कहीं का बाबा हो या कहीं का दादा हो, जो भारत का पहला बाबा है उसी का नाम बाबा आदम। हाय 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 हाय, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जुमला है जरा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। हजरत का हुक्म था, हाजिर हो गया। तकरीरें रोज सुनते हो, जलसे रोज होते हैं, आओ आज कुछ करने का अहद करके उठे। सुभान अल्लाह। तो क्या इरादा है, बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, मैं भी जरा देख तो लूं। अरे उठाए रखो, इतनी जल्दी हार मान गए? दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, जरा एक बार स्टेज पर देखो। आवाज इतनी बुलंद हो कि पहाड़ों को चीर कर मदीने की सरकार तक हम गुलामों की सदा पहुंच जाए। इसलिए हाथ उठाकर बाबा से बुलंद दो सदा मदीने की दहलीज पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसको हटा दो बाबू। नहीं, माइक इनका बहुत अच्छा है, बार बार उंगली ऐसे कर रहे हैं जैसे दिल्ली वाला ईडी को। ज़हन करीब करो, आज बलियावी की गुफ्तगू का 2 हिस्सा होगा। समझो चाहूं, इरशाद नवाजी शता। दिल लगाओगे तो शायद कुछ दिनों तक याद रखोगे।
नंबर 1, क्या वजह है कि कुरान ने कहा कि अपने जिस्म से, अपनी रूह से, अपनी औलाद से, अपने माल से, अपनी जान से बढ़कर रब के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जमीन थी, आहा आहा, क्या बात है। आसमान था, चांदो सूरज थे, सितारे हवाएं थी, वाह, दरिया समंदर थे, जंगलों पहाड़ थे, जानवर इंसान थे। वाह, तवज्जो चाहूं, वाह, लेकिन सबका बनाने वाला कौन है, ये बताने वाला नहीं था। तवज्जो चाहूं, वाह वाह, जमीन पर चलते थे, फितरत कहती थी कि समझना चाहिए कि इसको बनाने वाला है कौन। आहा, सूरज की रोशनी में चेहरा देखते थे, शाम हुई डूब गया, अक्ल और भेजा पूछता था कि जो सुबह निकला वो गया कहां। भैया जल्दी रख दो प्लीज, हां बैठ जाओ। मेरी सांसें चलती थी, अंदर से ज़मीर पूछता था कि तुझको जिंदगी देने वाला है कौन। जमीन थी, बनाने वाले का पता नहीं। आसमान था, बनाने वाले का पता नहीं। चांदो सूरज थे, बनाने वाले का पता नहीं। हम आप जाने थी, बनाने वाले का पता नहीं था। तो मेरे रब ने जमीन बनने से पहले, आसमान बनने से पहले, चांदो सूरज बनने से पहले, शम्सो कमर बनने से पहले अपने नूर से, आहा, क्या बात है। किससे, किससे, अपने नूर से, तवज्जो चाहूं, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, किससे, जोर से बोलो, किससे। अमा यार वो कोई और होगा जिसका खुदा मिट्टी का होगा। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बलिया भी तो खम ठोक के कहता है, मुझसे आंखें मत लाल करके बात करना। आहा, हमारा खुदा वो नहीं जो बाजार से खरीद कर लाया जाए, हाय 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 हाय, अरे वाह वाह वाह, और बिकता वही है जो बनता है। वाह, बिकता वही है, वो किसी और का खुदा है। जो बनता है तो बिकता है। हाय मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। मजमा एक साथ लगा दो, सारा मजमा लगाओ, सारा। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, अब जहन को करीब वाह करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे रब ने, और माफ करना भारत विश्व गुरु हुआ कि नहीं हुआ मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता, लेकिन यह भी तय है कि चाइना का ही खुदा खरीद के लाया जा रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो भी जहाज में रखा गया तो डरे डरे रखा, पता नहीं कहां टूट जाए। क्या बात है, हम आप जिसका माबूद ही टूट जाए। अरे वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूं, वाह। आप डर तो नहीं रहे हो? अगर डर रहे हो तो जा सकते हो। भारत में ख्वाजा वाले को कोई माई का लाल एक बार डरा के दिखा तो दे। हाय 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 हाय, जब पृथ्वीराज चौहान न डरा सका और डराने की औकात किसमें? इसलिए कि भारत की जमीन के लिए बाबर जहीरुद्दीन आया था, वाह, लेकिन मुस्तफा के दीन के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन आया था। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बीच में से, अरे बीच में से क्यों लगवा रहे, जब आप किनारे होके इतना डर रहे नारा लगाने में। लगाओ जरा नारे तकबीर, थोड़ी ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठ गए राहे शहादत पे अगर अपने कदम, ये जमीन खून की दहलीज पे ढल जाएगी। हमको तलवार उठाने पे मजबूर न कर, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। अब जहन को करीब कर लो, जब कुछ न था, आहा, न मिट्टी थी, न पानी था, न हवा थी, न चांद था, न सूरज था, न रोशनी थी, न तारे थे, न पहाड़ था, कुछ न था। तो बोलो फिर कौन था? अरे बोलो ना, वहदहू ला शरीक, कौन था? तो डर के क्यों बोल रहे हो? कौन था? पीछे वाले बोल दो, कौन था? मौलाना मैं भूल जाऊंगा यार, तुझे पता नहीं मेरा नाम बलियावी है। रटी हुई तकरीर में नहीं करता हूँ, स्टेज झांसू हो तो माल निकाल दो, 10 साल याद करो। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए कि बलियावी के पास कमाया हुआ माल नहीं है, बरेली से पाया हुआ माल। हाय 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 हाय, जहन को करीब करे। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला सकता? ना आसमान था ना हवा थी। तो स्टेज वालों से बेहतर तो जमीन वाले। इनको याद है कि मैं कहां पे रोका था। तो बोल दो, जब कोई न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था, तो कौन था? अल्लाह। अल्लाह। और जब कोई न होगा, किसी का न होगा, कुछ भी न होगा, तो कौन होगा? उसी अल्लाह ने अपने नूर से कब, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, तब किससे? अपने नूर से एक नूर बनाया, एक नूर बनाया, नाम अहमद। वाह, क्या बात है। बोलो बोलो बोलो। अरे वाह वाह, नाम अहमद, मनसब नबूवत, वाह, मनसब
नबूवत, नाम अहमद। कब? जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब आग न थी, जब मिट्टी न थी, जब हवा न थी। अब पहले स्टेज की तो बजो। मेडिकल साइंस ये कहे कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, आग भी है, पानी भी है, हवा भी है, और रब ने महबूब उस वक्त बनाया क्या बात है, जब ये बना ही न था। तो जब ये बना नहीं तो महबूब में लगा कहां? वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तो अब तो पोजीशन क्लियर हो गई। और बलियाबी कहता, बेसाइज के पैजामा वालों कान खोल के सुनो, वाह 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 वाह, हम तुम्हारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते सुनो। वाह, इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम फातिहा नहीं करते, नहीं। झगड़ा फातिहे का नहीं, ये मर्जी तेरी, अपनी बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ मत पढ़। वाह 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 वाह, बाप तेरा तू जान, तेरा बाप जाने। न्याज करनी कर, मत करनी नहीं कर। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं बंगाल वालों, 56 ममालिक मुसलमानों के कहलाने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसमें सऊदिया भी है, उसमें मक्के के हुक्मरान भी हैं, उसमें खाने काबा की चाबी रखने वाले लोग भी हैं। बलियाबी तो कहता, ओ अरब के शाहो, तुम्हारे बस का अब काबे की हिफाजत नहीं रह गया, इसलिए कि जो सऊदिया का सलमान काबे की कुंजी रखकर फलस्तीन के मजलूमों के साथ ना खड़ा हो सके। वाह 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 वाह, नहीं 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 नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या हूं और मेरे जिम्मे काम कितना है। मैं सिर्फ जलसों के लिए जिंदा नहीं रखा गया हूं। बोल दो मोहब्बत से, अरे बोलो, डरते नहीं हो तो बोल दो। तवज्जो चाहूं। बलियाबी कहता, ओ सलमान, काबे की कुंजी रखा तू, मेरे मुस्तफा के कदमे पाक की बरकतों से पेट्रोल पर कब्जा किया तू, सोने के पहाड़ और गैस तुझको मिली, ये तेरा मुकद्दर। लेकिन भारत में सुन्नियों को नबी की अजमत का सदका मिला, ये मेरा मुकद्दर। अब ये तो क्लियर हो गया, एक आवाज न निकली, हाँ हाँ, उसी खाने काबा में कोई अल्लाह का बंदा था जो खाने काबा की दीवारों को थाम कर फलस्तीन में तड़पती लाशों को देखकर फरियाद कर रहा था, मेरे परवरदिगार, इस्लाम की बेटियों की गोद खाली हो रही है, मदद का फरिश्ता भेज परवरदिगार,
खाने काबा में सिस्कियां ले लेकर गाजा और बैतुल मुकद्दस की आजादी की दुआएं कर रहा था। उस नबी के आशिक के पैरों में बेड़िया और हाथों में हथकड़ियां हिंदुस्तान की हुकूमत ने नहीं डाला, सऊदिया की हुकूमत में डाला है। तब बलिया भी कहता, सऊदिया के ज़कात खोरो, तुम हुक्मरानों से डरोगे, हुसैन का सदका खोर कभी यजीदियों से नहीं डरेगा। कोई भी अपने हाथ को नीचे रखे, नारे तकबीर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अब बलिया भी पूछता, बता मुझको, सऊदिया की का मुसलमान ज्यादा मजबूत ईमान वाला है या भारत का गरीब नवाज का गुलाम ज्यादा मजबूत ईमान वाला है? हुकूमत मेरी यहां नहीं, लेकिन जब नबी की अजमत, काबे का वकार, रसूल का तकद्दुस, नबी की इज्जत, करबला की हुर्मत, अहले बैत की रिफात अगर कोई कुचलना चाहे तो तारीख बलिया भी बबागे दोहल पढ़ के कहता, मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अब तक तो तारीख ने एक करबला पढ़ा है, हम रसूल के लिए भारत का हर शहर करबला बना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शोएबुल औलिया, शहजादे हुजूर शोएबुल औलिया, गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप कहोगे बलियाबी सबूत, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, बेस क्या है तेरे बोलने का? तो सुन, प्लीज बेटे बैठ जाओ। बेस क्या है, बुनियाद क्या है, किस फाउंडेशन पर खड़े होके बोल रहे हो? तो सुनो सुनो, मौत से उसको डर लगता है रे, मौत से उसको डर लगता है जिसको दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। काश ये बात मैं कहीं और बोला होता, अब तक आग लग गई होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, क्या जुमला है, वाह वाह। मौत से वो डर है जिसे दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। क्या बात है। हमें मौत से डर नहीं लगता यार, और बुनियाद मेरी माओ की कोख है। आज भी कुफ्र पागल बन करके व्हाइट हाउस की दीवारों से सर टकरा रहा, आज भी नागपुर में बड़े बड़े बुद्धिजीवी सर ठोक रहे हैं दीवारों से। हमने कुचल दिया बुलडोजरों से, हिम्मतें नहीं टूटी। ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर गोली से मार दिया, हौसले नहीं टूटे। घर मकान जला दिया, हिम्मतें नहीं टूटी। इनके बेटों को नौकरी से हटा दिया, हौसले नहीं टूटे। बलिया भी कहता, रोटियों की फिक्र वो करे जिसका खुदा खुद रोटियों का मोहताज हो।
जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। फिक्र रोटियों की वो करे जिसका खुदा खुद ऐसा मोहताज सैयद साहब, ना जाने कितने देसी लड्डू गए फिर भी ना हिला। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। अब जहन को थोड़ा करीब कर लो, तवज्जो चाहूं। ना जाने कितने करोड़ टन लड्डू चढ़ा दिया फिर भी नहीं हिला। लेकिन बहुत पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा जिद्दी होता है। अबू जहल कम पढ़ा थोड़ी था, डिग्री होल्डर क्वालिफाइड था, यानी सनद याफ्ता विद्वान था। सोचा कि कई पुश्तों ने लड्डू खिलाया है, माला पहनाया है, खाया है मेरा तो बोलेगा मेरी ले चलो। लेके आया मेरे मुस्तफा की बारगाह में। हाय हाय। और लेकर आया तो क्या बोला? बोलिए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी उसकी लाया वो भी बाजार से नहीं लाया, पूज के लाया। तवज्जो चाहूं। और लाया तो क्या बोला? बोलिए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। आका करीम फरमाते बड़ों से बड़ा सवाल करो। बड़ों से गोया निकाहे नबूवत देख रही थी कि पानी और पत्थर का सवाल मुस्तफा की याल से भारत में किया जाएगा, जवाब उनके शहजादे दे देंगे। आका फरमाते बड़ों से बड़ा सवाल करो। तो अबू जहल सोचा कि लाया मैं हूं, मैं ही जानता हूं कि मुट्ठी में क्या है, दूसरा तो जानता नहीं। रहमत आलम फरमाते मैं बोलूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो आया है वही बता दे कि मैं क्या हूं। अबू जहल की बाछें खिल गई, बोला इससे बढ़िया क्या होगा। कौनैन के आका ने लब नहीं खोला, उंगुश्ते पाक से इशारा किया। इधर अंगुश्ते मुस्तफा उठी है, मारे खुशी के बेजान पत्थर अबू जहल की मुट्ठियों में घूमने लगा। इधर अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर घूम रहा, उधर अबू जहल के माथे का भेजा घूमने लगा। इतना खिलाया तो यमराज नहीं घूमे, और यहां आते ही घूमने लगे। घूमते घूमते अबू जहल की मुट्ठियों के पत्थरों ने ज़बाने हाल से कहा, अबू जहल जल्दी ढीली कर। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। अबू जहल जल्दी कर। खैबर का किला टूटा, खैबर का किला बाद में टूटेगा। उनका इशारे करम हो गया है, तेरी उंगलियां अब भी तोड़ दूंगा। तवज्जो चाहूं, तेरी उंगलियां अब भी तोड़ दूंगा। मारे गुस्से के झुझला के अबू जहल मुट्ठियों को के पत्थरों को फेंक दिया। जैसे ही पत्थरों को फेंका है, पत्थर भी कम मन चले थोड़े थे,
बोल पड़े हो अबू जहल, जब तक तेरे सनम खाने में था, गुलाम था, मुस्तफा ने इशारा कर दिया, तेरी मुट्ठियों से आजादी मिल, तेरी मुट्ठियों से आजादी मिल गई। अब जहन को यहीं रोक लो, बिल्कुल ठेठ में नीचे उतर कर एक बात समझा दूं। इतने बड़े मजमे में ईमान से बोलो। मान लो कि मौलाना हसन रजा हैं, हजरत के खादिम, ये अख्तर परवाज है, नईमी, ये हमारे मौलाना क्या नाम लिखा, शाहजहां साहब मरकजी, यहाँ के सदर मुदरिस का क्या नाम है, मुदरिस का सुभान अल्लाह। दोनों के कुर्ते को देखकर समझ सकते हैं कि एक ही कंपनी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हाजी साहब ईमान से बोलेंगे, और डॉक्टर साहब, ये हमारे दोनों मुदर्रिस, क्या नाम बाबू, हाफिज नौशाद साहब और हाफिज इनामुल हक साहब। ये कमेटी वालों में से किसी के बाप को ये गाली दे, भाई को गाली दे, तो क्या ऐसे इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो ना, आप लोग पढ़ोगे? जो आपके अब्बू को गाली दे उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? अरे काबा से आया है, गाली दिया तो क्या हुआ, पढ़ोगे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डरते क्यों हो? क्यों नहीं पढ़ोगे? मेरे बाप को गाली दिया है, अगर मैं इसके पीछे पढ़ लूंगा तो मेरे बाप का खून मुझसे पूछेगा, मेरी गैरत को खून ललकारेगा, मेरी मां का दूध मुझ पर लानत भेजेगा। बलियाबी कहता अगर जमीर बेचा नहीं है और ईमान मुकम्मल है तो जवाब दे। जब बाप को गाली देने वाले के पीछे नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता तो रसूले पाक की बुराई बयान करने वाले के पीछे कैसे पढ़ेगा? क्या नमाज होगी? अरे बोलना होगी। अब इसको और थोड़ा हल्का कर दो। ये मेरा हाथ उठ रहा है, अरे बोलो ना, आंखें देख रही है, जबान बोल रही है, कान सुन रहा है, पैर खड़ा है, दिल धड़क रहा है, जिस्म का हर हिस्सा हो, जबान भी हो, सर भी हो, दिल भी हो, किडनी भी हो, धड़कन भी हो, भेजा भी हो, सब हो, रूह ना हो तो जिस्म का कोई पार्ट काम करेगा? जोर से बोलो, करेगा? पीछे वाले बोलो, करेगा? स्टेज वाले, सैयद साहब बॉडी का हर हिस्सा तो है ही है, एक ही चीज तो नहीं है, बाकी सब तो है ही है। फिर यह दिल काम क्यों नहीं करता? फिर यह हाथ उठ क्यों नहीं रहा? तो पागल भी होगा तो कहेगा बलियाबी पूरे जिस्म की जान का नाम रूह है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। पूरे जिस्म के जान का नाम रूह है। यहीं से पोजीशन क्लियर हो गया। तवाफ़े काबा भी हो,
हज भी हो, फर्ज भी हो, वाजिब भी हो, फजीर भी हो, जोहर भी हो, असर भी हो, मगरिब भी हो, ईशा भी हो, चाश्त भी हो, इशराक भी हो, तहज्जुद भी हो, तिलावत भी हो, सब हो, और नबी का एहतराम ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर नमाज भी किसी काम के नहीं। मैं किन लोगों के बीच बुला लिया है यार, किन लोगों के बीच बुला लिए हो। हेलो हेलो, आवाज इसमें दीजिए ना यार। बड़ी मुश्किल से मौलाना हसन रजा मैं अपने जान पर खेलकर आजकल सफर कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं करो। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं प्लीज। झगड़ा फातिये का नहीं है, झगड़ा चादर और संदल का नहीं है, झगड़ा उर्स और गागर का नहीं है। हमारा यार झगड़ा तो नबी की इज्जत और एहतराम का है। जब हम अपने बाप की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते तो अपने रसूल के शहर की भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम। अब यहीं रोक लीजिए, ये कौन बताएगा कि इसी का नाम ईमान है? ये कौन बताएगा? तो कबीले इश्क का एक आशिक निकला बरेली से। कबीले इश्क का एक आशिक निकला बरेली से, और जब इसके रसूल की चादर खसकाई तो बोल पड़ा, उन्हें जाना। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, जगह दीजिए हजरत को, सुबह बोले वाह। बलिया भी नहीं आया। उन्हें जाना, उन्हें माना, वाह वाह, सब बोलो, सब बोलो, उन्हें जाना, सब बोलो, उन्हें जाना, सब बोलो। वाह 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 वाह, उन्हें जाना। क्या कहा? उन्हें जोर से क्या कहा? जोर से क्या कहा? अब पहले स्टेज थोड़ी सी जबान खोल दे तो बलियाबी एक तारीख का हिस्सा पलट दे। आहा, क्या कहा? उन्हें जाना, जोर से क्या कहा? उन्हें जाना, जोर से बोल, क्या कहा? उन्हें जाना। प्लीज। वाह 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 वाह, जब उमैया पागल हो गया, आहा, वाह 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 वाह, जब उमैया पागल हो गया और इक़्तिदार के नशे में बिलाल के जिस्म पर कोड़े मारते रहा, आहा, तो बार बार पूछता था उमैया, आहा, बिलाल दर्द हो रहा कि नहीं? आहा, अल्लाह अल्लाह, बिलाल दर्द हो रहा कि नहीं? कोड़े के साथ चमड़ियां उधड़ रही, बिलाल तकलीफ हो रही कि नहीं? तो बिलाल जख्मों की टीस का एहसास नहीं करते, बल्कि जब कोड़े की चोट पड़ती तो बिलाल कहते उमैया, हमने जिस्म को नहीं, हमने तो उन्हें जाना। उन्हें जाना, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, उन्हें जाना, वाह वाह वाह। खुबैब को सूली पे लटका दिया। आहा, तवज्जो चाहूं प्लीज। खुबैब को सूली पे लटका दिया, और जब गले में रस्सी उतरने लगी तो कुफ्र ने कहा, खुबैब अभी वक्त है, सौदा कर लो। खुबैब कहते, अरे एक नहीं कई रस्सियां डाल दो, मुझे अपनी सांसों की कोई परवाह नहीं, मैंने तो उन्हें जाना। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, रिसालत मसलक आला हजरत फैजान शोएबुल औलिया शहजादे वहीदुज्जमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह, उन्हें जाना, वाह वाह वाह, उन्हें जाना। बोल दो सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे एक एक बच्चे की आवाज उड़ जानी चाहिए हाथ के साथ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना रे। इस नारे से अपनी औलादों को कभी अलग मत करना, कभी अलग मत करना, कभी अलग मत करना। इस नारे से अपनी नस्लों को कभी अलग मत करना। जब कब्र की तारीकियां होंगी, डरावनी शक्लें होंगी, प्लीज प्लीज अगर नहीं सुन सकते हो तो एहसान कर दो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला देना। ये सिर्फ नारा नहीं है रे, निजात की चाबी भी है। वाह, जब कब्र की मिट्टी कहेगी मैं तुझे दबोचूंगी, जब मुनकर नकीर की बड़ी बड़ी आंखें देखकर होश उड़ेंगे, वैसे मौके से जब उनका सरापा दिखेगा और जब अपनी औलादों की घुट्टी में ये नारा पिलाए रहोगे, उस वक्त कदमे मुस्तफा पकड़कर औलादे पुकार कहेंगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, मेरे अजीज, मेरे अजीज, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। तुम्हें जितने पत्थर मारने हमको मार लो, बलियाबी के वजूद का एक एक हिस्सा काट दो, बखुदा कोई दर्द नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। एक बार चीखूंगा भी नहीं। यही तो ईमान की पहचान है रे। इसी फलस्तीन में गुंडा इस्राइल के बमबारी के बाद मेरे बच्चों की जब जिस्म के चिथड़े हो गए और डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करना जरूरी है, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, लेकिन शिफा हॉस्पिटल में कोई दवा न थी। डॉक्टरों ने कहा बगैर बेहोश किए ऑपरेशन मुमकिन नहीं। नबी के आशिक ने कहा डॉक्टर बेहोशी में ऑपरेशन सब कराते हैं, होश में रहकर ऑपरेशन मुस्तफा का गुलाम करा। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, जिस्म के जितने टुकड़े करना चाहो कर लो, लेकिन अगर मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे, मेरे रसूल की अजमत पे हाथ डालोगे, तो जिस्म के कटे हुए हर हिस्से इकट्ठा हो जाएंगे और सिर्फ तुझी से नहीं तेरी पीढ़ियों की नस्लों से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि हमने अपनी जान को जान न जाना, हमने तो अपनी जान से भी ज्यादा पसंद और महबूब उन्हें जाना, उन्हें जाना।
तवज्जो चाहूं सदर साहब, उन्हें जाना। हम क्या खुदा को जाने, उन्हें जाना। हम क्या जहन्नम जाने, उन्हें जाने। हम क्या फरिश्ते जाने, उन्हें जाना। हम क्या जहन्नम जाने, उन्हें जाना। हम क्या जाने कि खालिक को, उन्हें जाना। और जब उन्हें जान गया तो खुदा को वह दहुला शरीक मान गया। जब उनको जान गया तो रब को रज़्ज़ाक़ भी मान लिया, रब को गफ्फार। मेरे अजीज, लड़ाई इसी की है और इसी को तोड़ने के लिए यहूदियों ने अमेरिका से, नसरानियों ने, मजूसियों ने और भारत के कुछ वो लोग जिनको मुस्तफा ने मस्जिद नबवी से जिनके बाप दादा को निकाला था, ये यहां की पैदावार नहीं है, ये निकाले हुए लोग हैं। लिख लो तारीख। बलियावी बगैर सबूत के कुछ नहीं बोलता। हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को निकाला था, जिसने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। और मस्जिद नबवी से मुस्तफा ने मुनाफिकों को निकाला था, वो भी कब्जा किया है। हां, मैं आपसे पूछ लूं, ईमान में अगर जिंदगी है तो जवाब दे दो बलियावी को। अगर जिंदगी है तो जवाब दे दो। करबला का नाम सुनते ही बच्चे बच्चे के खून में गर्मी आती है कि नहीं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। तो क्या बेसाइज के पैजामा वालों के जलसे में कभी करबला की बात होती है? अरे बोलो ना। कभी सैयदना हसन की बात, कभी हुसैन पाक की बात? क्यों? बलियावी कहता, अकल के टुवरो, जिस कुरान को तुम पढ़कर मेरी कौम के बच्चों को गुमराह करने की बात करते हो, उसी कुरान में अहले बैत की अजमत की आयतें मौजूद हैं। और आकाए रहमत ने क्या कहा? मेरी उम्मत के लोगों, मैं तेरे बीच दो भारी चीज छोड़ रहा हूं। एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम अहले बैत। एक का नाम कुरान और दूसरे का नाम, इन दोनों को थामे रखो, गुमराह नहीं होवोगे। बलियावी कहता, मेरी जमात के बच्चों पर हाथ मत डालना बच्चों, वरना तेरे बाबा की क्लिप मेरे मोबाइल में मौजूद है, दिखा दूंगा, नंगे हो जाओगे। अभी भी मौजूद है। मैं तो लेकर चलता हूं कि पता नहीं कब कहां किस प्लेटफार्म पर गमछा बिछा के कहना पड़े, कल क्यों, अभी फरिया लो। इसलिए कि बलियावी को किसी और ने नहीं पाला है यार, उस कादरी फकीर ने पाला है जिसके कलम की मार से आज भी उनके दादा की रूह तड़प रही है। उसी कादरी फकीर को रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं। उन्हें जाना, बोल दो जोर से, जोर से, जोर से, रंग में। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। सैयद साहब, इशारा हुआ, चांद दो टुकड़े में बट गया।
आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, ओ चांद तू टूट क्यों रहा है? बोल पड़ा, मेरे टूटने को मत देख, मैंने तो उन्हें जाना। बोल दे यार, ये गुफ्तगू काश में कहीं और किया होता। बोल दो, बोल दो जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से। रंग में, मस्ती में, लहक के एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहन को यहीं रोक लो। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी जगह है? अड़ाई डांगा मोमिन पाड़ा। क्या बात है, पाड़ा होगा तो मोमिन ही का होगा, अब बाड़ा होगा तो नूर का होगा। बाड़ा नूर का, पाड़ा मोमिन का। तो बीच में उन लोगों की क्या जरूरत है जो घूम रहे हैं जमात लेकर? अब बलिया भी पूछता, बता पूरे इलाके में आईने हिंद सरकारे सिराज अखी से भी बड़ा कोई मौलाना है? अरे नाम सुना है कि नहीं? तो जब आईने हिंद पीराने पीर से बड़ा कोई मौलाना नहीं, तो टुटपुजिया मौलवियों की क्यों सुनते हो? बता सैयदना अलावल हक पंडवी से बड़ा कोई मौलाना? बलियावी कहता, मौली साहब उस वक्त जमात क्यों नहीं लेके घूमे जब हुजूर शुएबुल औलिया पैदल गांव गांव घूम रहे थे? सड़क बन गई है तो अब जमात लेके आ रहे हो? माफ करना, बस सीधी सी बात है, उन्हें जाना। बोल दो जोर से, जोर से। और यही नारा तो कल कयामत में गूंजेगा, यही गूंजेगा, यही गूंजेगा। उन्हें जाना, उन्हें माना। अब अहले मौलाना बस एक बड़ी बड़ी हसास पॉइंट पे पहुंच गया हो। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। लेकिन यही बरेली के इमाम जब रोज़े रसूल पर हाजिर होते तो ये नहीं कहा उन्हें जाना, बल्कि बाप पहुंचकर मेरे रजा कहते, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। इसलिए कि जब रोज़े रसूल सामने हो तो उन्हें का तसव्वुर नहीं होता है, इन्हें का तसव्वुर। इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। मेरे अजीज, बाप से ज्यादा कीमती, माल से ज्यादा कीमती, भाई से ज्यादा कीमती, दौलत से ज्यादा कीमती, जमीनो जायदाद से ज्यादा कीमती बोल ईमान वालों के नजदीक कौन सी चीज है? अरे बोलो ना, तो डर के क्यों बोल रहे? जोर से बोलो। किसकी मोहब्बत? किसकी मोहब्बत? और इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम, इसी का नाम, इसी का नाम। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज करूं, क्या किसी, अरे जब सऊदिया आज तक कोई जंग न लड़ा, हाँ ये जो कॉलेज और स्कूल के पढ़ने वाले मेरे बच्चे, नौजवान, मेरे अजीज,
जरा सा जहन को थोड़ा करीब कर ले तो भारत और बैतुल मुकद्दस का एक पन्ना पलट दूं, लेकिन सुनोगे तो बोलना पड़ेगा जोर से सुभान अल्लाह, जोर से। हजरत मौलाना, आजकल कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना लोग करते क्या हैं। बलिया भी कहता है मोमिन पाड़ा वालों और इस गिरदो नवाह वालों सुनो रे, अब तक का इतिहास और तारीख यही है कि जब जब मजहब पर किसी ने पत्थर मारा, जब जब नबी की शरीयत पर किसी ने पत्थर मारा, जब जब रसूल करीम की अजमत पे किसी ने पत्थर मारा, यूनिवर्सिटियों का कोई प्रोफेसर बाहर नहीं निकला, कॉलेजों का टीचर बाहर नहीं निकला, लेकिन 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 इसी भारत के सिंध में, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो, जो आज के नक्शे में पाकिस्तान में है, भारत के सिंध में दबील की सरहद पर कैद खाने में ईमान वालों की बेटियों को कैद किया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और उसी सिंध के साहिल से दबील की सरहद से कश्ती पर सवार एक काफिला अरब की तरफ जा रहा। उस सिंध के साहिल से कैद की हुई ईमान वालों की बेटियों में से एक बेटी आवाज देकर कह रही है, ओ अरब को जाने वालों, ईमान के रिश्ते का मेरा एक भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। उससे मेरा सलाम कहना और उसको कहना कि जवाब तेरी ईमान वाली बहन डाक के जरिए या हवा के दोष पर नहीं, कैद खाने में तेरी बहन तेरे सलाम के जवाब का इंतजार कर रही है। और उधर बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों के गुंडों ने कब्जा कर रखा था। कॉलेज का प्रोफेसर नहीं, स्कूलों का टीचर नहीं, किसी मुल्क का सरबराह प्रधानमंत्री नहीं, मुस्तफा की मोहब्बतों का मतवाला है, नबी की जुल्फों का असीर है, नाम सलाहुद्दीन है। जब हाथों में खंजर लिया है तो ऐलान किया है, ओ बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने वालों, अब तक तुमने फौजों से लड़ी है, नबी के आशिकों से नहीं लड़ा। बैतुल मुकद्दस के लिए फौज नहीं लड़ेगी, मुस्तफा का आशिक लड़ेगा। इस नारे को तो एक एक बच्चा खड़ा होकर लगावे। मैं लगाऊंगा बैतुल मुकद्दस, आप बोलोगे लेके रहेंगे। मैं बोलूंगा मस्जिद अक्सा, आप बोलोगे लेके रहेंगे। डरो मत। अरे हम अपने बाप के मुल्क में रहते हैं, मोदी के बाप के मुल्क में नहीं रहते। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, एक एक बच्चा खड़ा हो जा।
नारे तकबीर। जोर से, किसी का हाथ नीचे न रहे, कोई अगर पीछे से भागे तो समझ लेना वो मेरी मिल्लत का भगौड़ा है। जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे, सबको खड़ा करो, डरो मत। ये आवाज सैटेलाइट के जरिए अमेरिका और फलस्तीन और इसराइल दोनों जा रही है। और बलिया भी कहता कि एक बार अगर मौका मिल गया तो मस्जिद अक्सा के उस पत्थर को आंखों में बसाऊंगा जिन पत्थरों पर शबे मेराज में मुस्तफा ने कदमे पाए। इसलिए नारा लगाओ, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत शुएबुल औलिया साहब सज्जादा, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा। उन्हें जाना, 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 उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हीं को जानेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं को जानेंगे। वही जाने ईमान है, वही रूह ईमान है। बैठ जाओ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जाए, माशाअल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ान शुएबुल औलिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैज़ान शुएबुल औलिया। माशाअल्लाह। जल्दी से दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला, माइक में साउंड दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका। आवाज दीजिए, आवाज दीजिए माइक में। हेलो। आवाज़ बुलंद पड़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी से तेजी के साथ मुलाजा फरमाने, एक बार मोहब्बत से कहते हैं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मौला अली, या मौला अली, या अली, या अली, या अली। कि जब जीते जी है मेरा वजीफा अली अली। आवाज दीजिए, आवाज माइक में। कि जब जीते जी है मेरा वजीफा अली अली, या अली, या अली, या अली। हाथों को उठा के, या अली, या अली। कि जब जीते जी है मेरा वजीफा अली अली। कि जब जीते जी है मेरा वजीफा अली अली। जब जीते जी है मेरा वजीफा अली अली। मर जाऊं तो कफन पे भी लिख देना या अली। सुने आप गाजी मुल्ला साहब। ईमान वालों, आज एक बात का अहद करो, किसी कुफ्र में दम नहीं था जो मेरी मस्जिदों पर बुलडोजर ले जाता, लेकिन तुमने मस्जिदें खाली कर दी, तब हुकूमतों का बुलडोजर आवारा हो गया। नमाज गैरों के लिए नहीं है, नमाज ईमान वालों के लिए। किसके लिए है? जोर से बोलो। नमाज
पुजारी पढ़ेगा या ईमान वाला पढ़ेगा? बलियावी की एक बात मान लो, सिर्फ एक बात मान लो। बाबू कोई काम नहीं, सिर्फ एक बात मान लो, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, अगर बोझ बन गई ना तो तुझको लूटने वालों की जरूरत नहीं, समझ लो तुम लूट गए हो। इसलिए बलियावी कहता निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह पढ़ा दो, बंद करो टेबल कुर्सी पे खाना खिलाना, जमीन पर चटाई और दस्तरखान बिछाकर खिलाओ, सुन्नत है। और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर पढ़ा दिए ना तो लिख लो, सिर्फ 5 साल का टाइम लगेगा। कितना? एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। इंजेक्शन लो तो रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दर्द हो दवा खाओ तो आराम मिलने में टाइम लगता है। सिर्फ 5 साल तक निकाह को सस्ता कर दो और उसी पैसे को बचाकर पढ़ा दो। 5 साल के बाद मेरे बच्चों को हुकूमत वालों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जब इनके हाथों में पावर का कलम होगा ना तो हुक्मरानों का जबड़ा फाड़ के अपना हिस्सा ले लेंगे। और यही तहरीक है इदारे शरिया की। आज पागल बनी है पूरी दुनिया एक कुफ्रू कि हुकूमत के तिजोरी से चवन्नी नहीं देते, फिर भी मुसलमानों के मदरसे चलते कैसे हैं? क्या हजरत? और बलियावी तो कहता है कि एक नहीं 1000 स्कीम निकाला भारत के हुक्मरानों ने कि भारत का कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, आदमी को क्या बोलते हैं? मानुष, भालो मानुष आचे, क्या बोलते? किचो किचो। मेरे अजीज, हुकूमत अभी तक नहीं समझ पा रही है कि हुकूमत के तिजोरी से चवन्नी नहीं दिया और हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति भूखे न मरे, इसके लिए कितनी स्कीम चलाया। लाल कार्ड, पीला कार्ड, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, बीपीएल, एपीएल, फ्री का राशन बांटा। कमाल है। धान चावल किसान का बांट रहा वो, कमाया हुआ किसानों का बांट रहा वो, और अपना फोटो लगा के कहता हमने दिया, बाप के घर से दिया। चावल किसान का था, कह रहा हमने दिया। बावजूद उसके अखबारों में खबर छपती है कि फला स्टेट के फला जिले के फला गांव में फला आदमी भूख से मर गया, फला स्टेट के फला गांव में फला व्यक्ति भूख से मर गया। लेकिन बलियावी चैलेंज करके कहता है, रे आज तक भारत के किसी अखबार ने यह खबर नहीं छापी
कि ज़कात और फितरे और मुठिया के चावल से चलने वाला मदरसे में पढ़ने वाला कोई गरीब बच्चा भूख से मरा हो? कोई एक बता दे मुझको। चैलेंज है। इसलिए नहीं छाप सकता कि मेरी मावों की गैरत आज भी जिंदा है रे। अगर मस्जिद से ऐलान हो जाए कि आज शाम को मदरसे में बच्चों को खाने के लिए चावल नहीं है ना, तो मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने बच्चों का गल्ला कम कर देती है, आधा पेट खिलाकर अपने बच्चों को सुला लेती है। रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न सोने पावे, जल्दी देकर आओ। और जब तक यह जज्बा जिंदा रहेगा, भारत में हुकूमतें बदलती रहेगी, नबी का कानून नहीं बदलेगा। यही जज्बा है जो इस्लाम को खड़ा कर रखा है, और इसी को तोड़ने के लिए मेरे बच्चों को नबी का गुस्ताख बनाया जाता, रसूल करीम का बागी बनाया जाता, नबी की तौहीन सिखाई जाती, ताकि नाम अब्दुल्ला रहे, वजूद से नबी निकल जाए तो यह सूखे पेड़ की तरह रहेगा। जब हवा तेज चलेगी गिर जाएगा, और इसका वजूद कभी सूखे नहीं। नबी के इश्क की हरियाली इसके वजूद पर भी बाकी रहे, इसकी नस्लों पर भी बाकी रहे। इसी के लिए तो बरेली के इमाम ने कहा कि ये वजीफे इश्क अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। अब यहां मैं अपनी मां बहनों से एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, चूंकि वक्त हो गया है और इतनी देर बोलता भी नहीं, आज देर बोल दिया जी। आखिरी तकरीर करने नहीं आया हूं, काम बहुत है। आपको मेरे बारे में नहीं पता है, जो एक चश्मा है ना कि सिर्फ तकरीर करते हैं, नहीं, ये तो हुक्म था, हाजिर हो गया। जब बहुत मजबूर होता हूं तब कहता हूं हाँ चल तेरे जलसे में आ जाएंगे। मेरी मां बहनों, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, पैसे से नहीं, दौलत से नहीं, आप थोड़ी सी मदद कर दो इस्लाम को अपनी औलादों के साथ। अपने बच्चों को आवारा मत बनने दो। जब तेरी गोद में बेटा हो, पोता हो, तेरी अपनी औलाद हो, 2 माह, 1.5 माह, साल भर, 6 महीना, 3 महीने का, अपनी उन औलादों को मोबाइल से दूर कर दो। जब तेरा बेटा रोवे ना तो मोबाइल का गाना लगा के बेटे के कान के पास मत रखो। और बेटा अगर भूख से रोवे तो दौड़कर दूध मत पिलाओ, पहले जाकर वजू कर लो, पहले जाकर वजू कर लो। वजू के बाद चादर में अपनी औलाद को छुपा लो, और जब अपने सीने से लगाओ तो जब तक बेटा दूध पीते रहे तुम मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहो। तुम मेरे आका पर दरूद पढ़ते रहो। बेटा दूध पीते रहे तुम दरूद पढ़ते रहो। याद रखना, दुनिया की हर केमिकल की तासीर बदल जाएगी, दरूद पिलाकर दूध पिलाए की तासीर कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। इसलिए नौजवानों, जब तुम निकाह करके अपनी बीवी लाओ तो पहली शर्त रख, तुम मेरी बीवी
मैं तेरा शौहर, तूने जितना दैन महर कहा मैंने कबूल किया। हजरत, तुमने जितना दैन महर कहा हमने कबूल किया। तेरे खाने का, रहने का, कपड़ा का, दवा का, इलाज का, सुकने का सब मैंने कबूल किया। मेरी एक शर्त तू कबूल कर ले, तू कबूल कर ले कि मेरी औलाद होगी तो तू उसको आवारा नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। मेरे अजीज, देखता हूं तो दिल फटता है रे। छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही जाने, पैदाइश के बाद जिसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही गई थी, उन बच्चों के बचपने में गाना, ढोल, बाजा, ना जाने क्या क्या बच्चों के सिरहाने मोबाइल लगा के रख देती। तुम अपनी बीवी से एक वादा करा लो कि मैं तेरे हर नाज को उठाऊंगा, लेकिन देख मेरे और तेरे वजूद से कोई बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो चल दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर आहद कर ले कि हम बेटा भी पैदा करेंगे और अपनी बख्शिश का जरिया भी पैदा करेंगे, निजात का जरिया भी पैदा करेंगे। मेरी मां बहनों, नमाज की पाबंदी करो और मेरी कौम के जवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, नमाज की पाबंदी करो। जो काम तोप नहीं कर सकता वो नमाज की बरकतें करके दिखा देती हैं। और नबी रहमत ने क्या फरमाया? अहले बैती कस्सकीनतुन नूह, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हो जाएगा बच जाएगा और जो बिछड़ जाएगा वो डूब जाएगा। उसी अहले बैत की लाल आपके सामने मौजूद है। किसी भी सिलसिले का पीर हो, शर्त है सुन्नी हो, चिश्ती हो, हबीबी हो, शुआइबी हो, रज़वी हो, कादरी हो, कलीबी हो, कोई हो, अगर इमाम अहमद रजा के हुस्सामुल हरमैन के साथ है तो वो हमारा है। उससे मोहब्बत करो, दुआएं लो, अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ। जब आशिक बनेगा ना तो नमाजी भी रहेगा, गाजी भी रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला ये जो दो बच्चे हिफ्ज़े कुरान की नेमत लेकर मोमिन टोला से रुखसत हो रहे हैं, मैं इन बच्चों से एक आखिरी बात कहूंगा। ये कहां के दोनों? कटिहार के दोनों, चाहे कहीं कोई इस गांव से अगर अलग किसी भी गांव के हों तो मेरे अजीज तुमसे मैं, मेरे हाफिज जी आपसे एक गुजारिश करूंगा। मोमिन टोला के मदरसे में आप पढ़े हो, मोहल्ले के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माँ, बहन, हो सकता है कहीं आपका दिल दुखा दिया हो, कुछ बोल दिया हो। जाने से पहले इसी जुब्बा और दस्तार के साथ एक बार हाथ उठाकर दुआ कर देना, ए अल्लाह इस आबादी के ईमान वालों को सलामत रख, इल्म का ये पौधा सलामत रहे, मुझ जैसे परिंदे आएं और तेरे कुरान का तराना सीख कर यहां से जाएं और दुनिया के हर खित्ते में तरावी भी सुनावें, हाफिज़े कुरान भी बनावें। उन्हें जाना, उन्हें माना,
न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। और मेरे उस्ताज़े ज़मन कहते, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तब मेरे मुफ्ती आजम फरमाते, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।